वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम रिवर्स सिलोजिज्म सीखेंगे जो कि न्यू पैटर्न है। हमारे बैंक एग्जाम्स में, SBI TO में, IBPS में और बहुत सारे एग्जाम्स में रिवर्स सिलोजिज्म्स आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में क्या होता है, हमारा कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और उनके वेन डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिसमें एक भी वेन डायग्राम आपने नहीं बनाना, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रिक है। इससे आप सेकंड्स में सिलोजिज्म्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंक्लूजन गिवन होता है ऐसे रिवर्स सिलोजिज्म में, और स्टेटमेंट्स गिवन होती है, और इसमें से बताना होता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक में आपने एक भी वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करना। चलो, सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल है, उसे क्लिक करने से आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन वैसे ही मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के रिवर्स सिलोजिज्म्स की क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जिससे आपके रिवर्स सिलोजिज्म्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे 5 क्वेश्चन ही अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच कीजिए। इसमें कंक्लूजन गिवन है, सम चेयर बीइंग टेबल इज पॉसिबिलिटी। किसी भी ऐसे रिवर्स सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सिर्फ कंक्लूजन को देखते हैं, स्टेटमेंट्स को नहीं देखते। ठीक है, कंक्लूजन में क्या पूछा है उन चीज़ों को आपस में रिलेट करके यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं सिंबॉलिक। ठीक है, देखो, सम चेयर बीइंग टेबल इज पॉसिबिलिटी मतलब कि इसमें कोई रिलेशनशिप है, किसमें, चेयर और टेबल में कोई रिलेशनशिप है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि चेयर एंड टेबल में कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर है सम पॉट आर बीइंग चेयर इज पॉसिबिलिटी। ये भी एक पॉजिटिव है कि कुछ पॉट और चेयर और पॉट में भी कोई रिलेशनशिप है। ये तो हमें कंक्लूजन से पता चला कि पॉट और चेयर में भी कोई पॉसिबिलिटी है, कोई रिलेशनशिप है। बस हमने इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, बाकी आंसर सेकंड्स में निकलेगा। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि देखो, हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स है उसमें से ये देखना है कि इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर होना चाहिए, तो वो हमारी स्टेटमेंट सही होगी। अब देखो, इसमें हम सीधा नो वाला पकड़ते हैं पहले कि पॉट, नो पॉट इज चेयर। ये कहता है कि कोई भी पॉट चेयर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर चेयर और पॉट में कोई तो रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये गलत हो गया, इसको हमने कट कर दिया, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में, अब देखो, सेकंड स्टेटमेंट में ये कहता है ऑल टेबल्स आर सोफा, नो चेयर इज सोफा। अब इसमें चेयर और टेबल में कोई लिंक होना चाहिए और चेयर और पॉट में कोई लिंक होना चाहिए। ये टेबल और सोफा की बातें कर रहा है, चेयर सोफा की बात कर रहा है, पॉट और टेबल की बात कर रहा है। इन सब के इनमें से ना तो चेयर का टेबल में से कोई लिंक आ रहा है यहाँ पे, और ना ही चेयर का पॉट से, किसी और चीज़ों के लिए बातें कर रहा है ये स्टेटमेंट नंबर 2। तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब हम स्टेटमेंट्स को कट करते रहते हैं और सही स्टेटमेंट पे पहुँचते हैं बिना कोई डायग्राम बनाए। अब देखते हैं हम, सम टेबल आर सोफा, कुछ टेबल सोफा है। सम चेयर आर सोफा, कुछ चेयर सोफा है। नो पॉट इज चेयर, कोई भी पॉट चेयर नहीं है। तो हमें यहाँ पे पता है कि चेयर और पॉट में कोई तो लिंक होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई, कट। सम टेबल आर सोफा, यहाँ पर बोला, यहाँ पे सीधा नो वाला इक्वेशन देखते हैं, नो पॉट इज चेयर, लेकिन हमें पता है पॉट और चेयर में कोई लिंक होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यही वाला बचा है। अब इसमें बोला सम टेबल आर सोफा, कुछ टेबल सोफा है। सम चेयर आर सोफा, ऑल पॉट्स आर टेबल। ये सारी ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं और इसमें चेयर और पॉट का भी लिंक आ रहा है। टेबल आर सोफा, अगर कुछ टेबल सोफा है तो चेयर भी सोफा है कुछ, तो इसका मतलब टेबल और चेयर में कोई लिंक है। यस, ये भी पता चल गया हमें। और चेयर और पॉट में कोई लिंक है, ऑल पॉट्स आर टेबल, अगर सभी पॉट्स टेबल हैं तो टेबल और चेयर और टेबल में भी कोई लिंक है, तो इसका मतलब हमारी इसमें से स्टेटमेंट कौन सी ठीक होगी, 5th वाली। ठीक है, तो ऐसे हम एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं। सेकंड हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है,
देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होती तो चलो हम ट्रिक बताते हैं। अब कंक्लूजन हमें गिवन है, हमें बोला कुछ होम्स आर फ्लोर्स, कुछ होम्स यानी कि होम्स हमने लिख दिया आर फ्लोर्स, ठीक है, ये हो गई पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम शिप्स आर नॉट सिटीज, कुछ शिप्स, ये इस वाले केस में क्या है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। शिप्स आर नॉट सिटीज, इट मीन्स सिटीज और शिप में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशन है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है होम और फ्लोर्स में, ठीक है। हम अपने अब हम अपने स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं और इस स्टेटमेंट्स में क्या गिवन है हमें, इस स्टेटमेंट्स में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है ये ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है हमारे, इनमें से हमें चेक करना है कौन सा ठीक है या नहीं। तो देखो शिप और सिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, होम और फ्लोर्स में पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप्स, नो एंटीना इज सिटी, नो हॉस्पिटल इज शिप। ये फ्लोर्स और एंटीना में रिलेशनशिप बता रहा है, ओम्स की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी हमने छोड़ दिया। एंटीना और शिप में रिलेशनशिप बता रहा है, ये एंटीना के साथ रिलेशनशिप बता रहा है शिप की, लेकिन सिटीज की कोई बात ही नहीं कर रहा। नो एंटीना इन सिटीज, नो हॉस्पिटल एंड शिप, इसमें स्टेटमेंट में एक भी जगह होम की बात ही नहीं हुई, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो इससे क्या होगा, हम सीधा अपने सॉल्यूशन पर आएंगे, जितने भी सॉल्यूशन में वन आंसर है स्टेटमेंट का उसको हम कैंसिल कर देंगे। इसको कैंसिल कर दिया, इसमें भी वन है, इसको भी कैंसिल कर दिया, इसका मतलब आंसर इन तीनों में से एक होगा। सम फ्लोर्स आर एंटीना, कुछ फ्लोर्स एंटीना है। ऑल एंटीना आर शिप्स, सम एंटीना आर सिटी, नो हॉस्पिटल इज शिप, इसमें भी ओम्स का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसमें भी ओम के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। इसकी बात तो करेगा ना कंक्लूजन में जो भी है, नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया। ऑल फ्लोर्स, अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट जिसमें भी है उसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और अब हमें पता है कि इन दोनों में फिफ्थ आंसर तो गिवन है ही, तो इसका मतलब हमारी जो फिफ्थ स्टेटमेंट होगी ये वाली, ये तो करेक्ट ही होगी डेफिनेटली, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ में से कौन सा ठीक है। ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप, नो एंटीना इज सिटी, ऑल ओम्स आर शिप्स। एंटीना, एंटीना, शिप, एंटीना, सिटी, होम, ऑल होम्स आर शिप। अब इसने बोला ऑल होम आर शिप, होम और शिप में रिलेशन बता रहा है, जबकि हमें रिलेशनशिप किस में चाहिए, शिप और फ्लोर्स में, ठीक है। तो हमें ये भी कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ ही आंसर होना चाहिए। देखते हैं, ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप, सभी फ्लोर्स एंटीना है। अब हम इसको देखते हैं कि फोर्थ आंसर होना चाहिए, ये हमें पता चल गया, लेकिन क्यों होना चाहिए ये चेकआउट कर लेते हैं हम अपनी नॉलेज के लिए। इसको हमने कैंसिल कर दिया, आंसर हमें अभी पता चल चुका है, ठीक है। इसको देखते हैं, ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, सभी फ्लोर्स एंटीना है, फ्लोर्स एंटीना है पॉजिटिव। एंटीना आर शिप, एंटीना शिप है। नो हॉस्पिटल इज फ्लोर, कुछ ओम्स सिटीज हैं, और नो हॉस्पिटल इज फ्लोर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि नो हॉस्पिटल इज फ्लोर, लेकिन फ्लोर क्या है, एंटीना, और एंटीना शिप से रिलेटेड है। तो अगर शिप से रिलेटेड है एंटीना और ये नेगेटिव में आ गया है, और सम होम्स आर सिटीज, कुछ होम सिटीज हैं, तो यानी कि शिप्स नेगेटिव है और सिटीज होम से रिलेटेड है, शिप से नहीं। तो इसका मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट आंसर है, हमने डी आंसर को करेक्ट लगा लिया। इसमें जस्ट आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप एलिमिनेट करते जाओ सभी यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में भी साथ साथ एलिमिनेट करते जाओ, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा और टफ भी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें आपको वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सम हॉर्सेज आर रैबिट, कुछ हॉर्सेज रैबिट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव। सम मैट्स कैन बी हॉर्सेज, कैन बी मीन्स, कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है।
तो मैट्स और हॉर्सेस में भी कोई पॉजिटिव रिलेशन ही है। तो इसका मतलब ऑन अ होल सारे इक्वेशंस पॉजिटिव ही आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये चेकआउट कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। ऑल मैट्स आर रैबिट, नो रैबिट इज हॉर्स। इसने बोला नो रैबिट इज हॉर्स, हमने देखा हॉर्स और रैबिट में कोई रिलेशन होना चाहिए, ये गलत हो गया, कैंसल। ऑल मैट्स आर रैबिट, सभी मैट्स रैबिट हैं। नो माउस इज हॉर्स, नो माउस, माउस कुछ और है यहाँ पे हमें पता नहीं, छोड़ देते हैं। सम हॉर्स आर रोजेस, कुछ हॉर्स रोजेस है। नो रोज इज वाइन, नो रोज इज वाइन, यहाँ पे हमारे पास हॉर्स और रैबिट का कोई लिंक दिखाया ही नहीं, ठीक है, इनका कोई लिंक ही नहीं बता रहा, और मैट और हॉर्सेस में भी कोई लिंक नहीं बता रहा, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑल मैट्स आर रैबिट्स, सभी मैट्स रैबिट हैं। ऑल मैट्स, नो रैबिट इज हॉर्स, इसने बोला रैबिट हॉर्स में कोई रिलेशन नहीं है, नो, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऑल मैट्स आर रैबिट, नो रैबिट इज हॉर्स, दोबारा से कहता है नो रैबिट इज हॉर्स, जबकि इसमें तो रिलेशनशिप है, इसको भी कैंसिल कर दिया, तो हमें पता चल गया आंसर तो 5th ही होगा। देखते हैं, ऑल मैट्स आर रैबिट्स, सभी मैट्स रैबिट्स हैं। सम रैबिट्स आर हॉर्सेस, कुछ रैबिट हॉर्सेस हैं, ये बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई होगी फर्स्ट कंडीशन। नो रोज इज वाइन, इसके बारे में कंक्लूजन में कुछ गिवन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। ऑल मैट्स आर रैबिट्स, सम रैबिट्स आर हॉर्सेस। इस इक्वेशन में कोई ना कोई लिंक हमें जरूर मिल रहा है, मैट का, रैबिट का, रैबिट का, हॉर्स का, हॉर्स का और रोजेस का, ठीक है। तो हमारे पास मैट और हॉर्स का भी कोई लिंक है, क्योंकि मैट और रैबिट, रैबिट और हॉर्स दोनों लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली मैट और हॉर्स भी लिंक्ड है, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो हमारा 5th है करेक्ट आंसर। इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, एग्जाम में क्या करोगे, इन सबको देखा ये सब रॉन्ग है, 5th आपका करेक्ट होगा, आंख बंद करके आइज क्लोज करके आंसर दे दो, 5th करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्विक रिजल्ट आ गया, ये आपको समझाने के लिए इसको भी सॉल्व करके मैंने समझाया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंक्लूजन गिवन है, एटलीस्ट सम केक आर बीइंग वेज। एटलीस्ट भी बोला कंफ्यूज करने के लिए, उसने बोला सम, कुछ, एटलीस्ट का मतलब भी यही होता है कुछ, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे। सम केक्स बीइंग वेज, केक्स और वेज में पॉजिटिव रिलेशन है। सम सैंडविच आर केक, सम सैंडविच आर केक, और केक और सैंडविच में भी पॉजिटिव रिलेशन है। हमें पता चला पूरी इक्वेशन में पॉजिटिव ही है, इसका मतलब आंसर में, स्टेटमेंट में भी इन सब में पॉजिटिव रिलेशन ही होना चाहिए, ठीक है। अब बोला केक और वेज में पॉजिटिव लिंक है, हम देख लेते हैं। नो केक इज वेज, नेगेटिव बोल दिया, कैंसिल कर दो जल्दी से। नो कोक, कोक नहीं है, ये केक की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, कोक तो हमें पता ही नहीं, इसलिए हम रुक जाते हैं उसके लिए, ठीक है। नो केक इज वेज, फिर उसने बोल दिया नो केक इज वेज, एलिमिनेट दिस। नो केक इज वेज, इसको भी काट दो जी। नो कॉक इज वेज, हमें अभी कॉक के बारे में नहीं पता, हम नहीं सोचते। देखो हमारी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो गई, जल्दी से यहाँ पे कट कर दो। फोर्थ, थर्ड जिसमें भी आ रहा है और फर्स्ट जिसमें भी आ रहा है, और किसी में 3 आ रहा है या 4, इसमें भी आ रहा है 4, इसको भी एलिमिनेट कर दो। देखो अब इन सबको एलिमिनेट कर दिया तो बचा कौन सा, सिर्फ 5, तो ओनली 5 सही आंसर होगा। हमें इसमें अपना माइंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। बिल्कुल एलिमिनेट कर दो जल्दी से, जो बचा वो आंसर आ गया। आप मुझे प्रॉमिस करो कि रिवर्स सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये इजी मेथड है, बिना कोई डायग्राम बनाए सेकंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। अब इसमें क्या बोला, ऑल किंग्स बीइंग डोर इज पॉसिबिलिटी, एंड डोर में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, इतना पता चल गया। नो की इज लॉक, कोई भी की लॉक नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है,
इसको हमने नेगेटिव डिनोट कर दिया। अब स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में अब वो वाले स्टेटमेंट्स ही चूज़ कर सकते हैं हम जिसमें एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। इट मीन्स कोई पॉजिटिव भी होनी चाहिए और कोई नेगेटिव भी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें नेगेटिव्स हैं, ठीक है, ऑल, सम, इसमें देखो एक भी नेगेटिव नहीं है, तो इसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। 3 नंबर एलिमिनेटेड है, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा 3। आप देखो सबको देखने की ज़रूरत नहीं है सारे स्टेटमेंट्स को, बस आप थोड़ा समझ लो कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों टाइप की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। ये नेगेटिव है, फटाफट हम सॉल्यूशन में आने की कोशिश करते हैं। इसमें थर्ड जिसमें है वो सब हम एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमारा आंसर किस में हो सकता है? 4th, 5th और फर्स्ट में। इसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट भी हमारी गलत ही होगी और सेकंड भी गलत होगी। इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो एग्जाम में, ठीक है। अब फोर्थ, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट गलत है ना 3 के साथ, तो ये भी गलत ही होगी, ठीक है, क्योंकि 5 के साथ 1 है। अब आंसर हमारा ओनली 4 होगा, हमें पता तो चल गया, यस। लेकिन अब चेक कर लेते हैं कि फोर्थ आंसर क्यों होगा। सीधा फोर्थ पे आ जाते हैं। ऑल कीज आर रूम, सभी कीज रूम है। नो रूम इज लॉक, कोई भी रूम लॉक नहीं है। ऑल लॉक्स आर डॉग, ऑल लॉक्स आर डोर्स, सभी लॉक्स डोर्स हैं। सम डोर्स आर एयर्स, कुछ डोर्स एयर्स हैं। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है की और लॉक में। की रूम है और रूम कोई लॉक नहीं है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। रूम कॉमन है और ये कोई लॉक नहीं है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट मिल गई। ऑल लॉक्स आर डोर्स, और सभी लॉक्स डोर्स हैं, तो इसका मतलब सही आंसर है हमारा फोर्थ, ठीक है। हमें आगे इनमें से किसी को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्वेश्चन तो सबसे इजी था जिसमें हमने एक को एलिमिनेट किया, सिर्फ थर्ड को। उससे जिसमें भी ऑप्शन में थर्ड है सबको एलिमिनेट कर दिया। थर्ड के साथ 1 भी था, इसका मतलब 1 भी गलत होगा, उसको भी एलिमिनेट कर दिया। आंसर आया ओनली 4, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी टाइप के हैं रिवर्स सिलोजिज्म्स। मैं तो कहती हूँ कि रिवर्स सिलोजिज्म्स जरूर करके आएँ, क्योंकि आप इसमें कभी गलत ही नहीं हो सकते और ये सेकंड्स में आंसर निकलते हैं, ठीक है। और इसमें कोई वेन डायग्राम भी नहीं बनाना, तो बेस्ट है। एक भी क्वेश्चन अगर आपके पास रिवर्स सिलोजिज्म्स का आता है तो आपने ज़रूर करना है अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि आप इसमें हमेशा सही आंसर ही दे पाओगे, जो मैंने आज आपको ट्रिक बताई उससे, ठीक है। तो नव क्लासेस देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ एक बेल है, उसे क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि आके सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा पे। आप मुझे फेसबुक ग्रुप पे और फेसबुक पेज नव क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।